कड़वा टंके की चोट पे कह रहे खालिस्तानी एजेंडा नहीं चलने देंगे, डंडा उड़ा देंगे। पन्नू है, अरे आतंकवाद पन्नू है, अरे आतंकवाद का खालिस्तानी पन्नू है, अरे आतंकवाद का कुत्तों को तो लात से मारेंगे हम। कोई जैगुआर, कोई ओडी, कोई मर्सिडीज से है, हमें भी तो पता चले कि कौन सी ऐसी खेती है, कौन सी फसल है जो खेतों में की जाती है जिससे ये गाड़ियां प्राप्त हो जाती हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी ब्लैकमेलिंग की मर्जी पूरी कर दो, नहीं तो खालिस्तान दे दो। ये खालिस्तान ब्लैकमेल करके लेंगे, पिछवाड़े को छेड़ देंगे इनके। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बाप बैठा है तुम्हारा गद्दी पे। कांग्रेस का समय नहीं है कि 70 साल दलाली के पैसों से तुमने अपने जीवन भरे हैं। हमारे देश के अंदर एक ही नारा चला था, जय जवान जय किसान। और जो किसान जवान पे ट्रैक्टर से हमला करे वो किसान कभी नहीं हो सकता। अरे न्याय नहीं दिलाएगा, ये टेबल के नीचे से बहुत सारा काला पैसा दिलाएगा। किसान आ चुके हैं पंजाब से आपके, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? मोदी को काम करना नहीं है और क्या करेगा मोदी काम नहीं कर रहे। एक भी कहीं भाई से भाई को लड़ाना है तो उसको काम कहोगे क्या? देखो जी, हम एक हैं, हम एक क्या तो एक है। जरूरत ही क्या पड़ी थी हम कि जो एक इतना हैं, है लेकिन कि तरीका गलत है ना। अब क्या मोदी इतनी एमएसपी लगा दें कि ये भाई साहब इनके घर में जो अनाज अभी भी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाता हो, सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर। बेरोजगारी हो रखी है हिंदुस्तान में। और नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ मिल बेरोजगारी भी है। भाई साहब कोई बेरोजगारी नहीं है। सिख समाज के जो सिख समाज के इनके जो वो है ना, क्या पार्टी बोलते हैं ना, पार्टी बोलते हैं जो यहाँ पर है, इनके बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर आज सुबेरे जो इनकी जो वो प्रार्थना होती है, जो भी होता है, तो भाई साहब उसमें बोला कि इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक भी किसान गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं करेगा। पिछली बार के तरह जो लोग पिछली बार 84 का दंगा करवा रहा था मोदी, कहता कि वो किसान वाले हटते नहीं। मोदी ने करवाया था। अब भी क्या बात कर रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज में, और देखा मेरी बात तो सुन जा ना, मेरी बात सुनेगा नहीं, सुनो मेरी बात पूरी सुनेगा। उसने क्या किया कि देखा, उसने पुलिस को बोल दिया है कि भाई तुम कुछ मत करना, करने दो, कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे तो हम उस पे हम 84 का करवा देंगे। और कुछ भी कह ले, ये कोई फालतू की बात कर रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी एजेंडा चलना नहीं देंगे बिल्कुल भी। एकदम कड़वा टंके की चोट पे कह रहे खालिस्तानी एजेंडा नहीं चलने देंगे, डंडा उड़ा देंगे। करेगा तो दूसरा नहीं कर सकता। अरे हम कब कह रहे हैं हिंदू हिंदू, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर ले लेकर के आ गए यहाँ पर। ये अब ये 84 दंगे जो करे थे वो बीजेपी ने करे, तो लोग अभी तो करवाया, अभी तो करवाते बचा है। अभी जस्ट क्या क्या उसने मालूम है, जानबूझकर पुलिस तो उसके अंडर में थी, उसने बोल दिया पुलिस को तुम कुछ पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चला देना सही था। ये बाद में नहीं, ये सही, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चलाना सही था। झंडा उतार सकता है, पुलिस के होते हुए झंडा उतार। पिछली बार भी उतारा था ना, पिछली बार उतारा थी। पुलिस क्या कर रही थी फिर? पुलिस क्या कर रही थी? सब भी कर रही है तो करी नहीं ना। तो पुलिस अगर पुलिस गोली चला देगी ना तो यही कहेंगे तो गलत कर रही है। पहले गोली क्यों चलाई? ये बोल रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस गोली चला देगी। गोली क्यों चलाई? गोली चलाई, पुलिस गोली चला देगी उनके ऊपर। अरे गोली चलाई है, कौन मरा था? कौन मरा था? जहाँ पे लाल किले पे जो प्रदर्शन किया था, कौन मरा था भाई साहब, बताना कहाँ गोली चली? एक गोली दिखा दो चलो। अरे नहीं चली तो डर के मारे पुलिस वाले नाले में छुपे हुए थे। यही अरे एक पुलिस छुप गया होगा ना, बाकी तो गोली चला रहे होंगे। अरे कहाँ जगह तो चली थी यार, कब चल में नहीं है भाई साहब, जवाब दीजिए ना। नहीं देंगे भाई साहब। अरे क्या देंगे, मेरे को मालूम है ना, पूरा प्लानिंग से किया था। पहले किसने प्लानिंग से किया था? पहले कनाडा का प्रधानमंत्री बोल पड़ा, तो लास्ट में यूके का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी बोल पड़ा कि वहाँ क्या हो रहा है किसान आंदोलन। तब मोदी ने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन। मैं बता रहा हूँ, जवाब आपने दिया नहीं, जवाब दिया नहीं आपने। लाल किला पे गोली पुलिस वालों ने कब चलाई? इनको कुछ मालूम नहीं है, ये इनको कुछ नहीं मालूम है। लाठी चला के डराया गया था पुलिस वालों को। नहीं देंगे, देखा जी, नहीं दे रहे जवाब। ये नहीं देंगे जवाब। ये देखो, दंगे की बात करता है मोदी, सारा दिन दंगे कर, किस दिन नहीं दंगे करवाए? हर गली हर साल दंगे करवाता है। पुलवामा हमले में भी मोदी का नाम आया है, मालूम है? पुलवामा हमेशा सिक्योरिटी की बात करता है, हमेशा अपनी सिक्योरिटी की बात करता है। अरे दिल्ली में अपनी सिक्योरिटी की बात करता है, सीएम की सिक्योरिटी की बात कभी नहीं उठाता। मोदी ऐसा दंगा करवा रहा है, क्या हुआ? इसीलिए हम मोदी को वोट देके जिता रहे हैं। जब तक ऐसे दंगे चलेंगे तब तक दंगे वाले और पत्थरबाजों में सारे तो गुंडे आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिया है। मोदी ऐसे दंगे कराएगा तब तक मैं मोदी को वोट दूंगा। जिस दिन मोदी ने ऐसे दंगे कराना बंद कर दिया ना, उस दिन से मेरा वोट मोदी को जाना खत्म। सारे आतंकवादी, सारे जिहादी साहेब, सारे पन्नू के औलादे ऐसे ही मरेंगे। सारा दिन तो कुत्ते की तरह बोलता रहता कि मैं आतंकवाद हटाओ। पन्नू है, अरे आतंकवाद पन्नू है, अरे आतंकवाद का खालिस्तानी पन्नू है, अरे आतंकवाद का कुत्तों को तो लात से मारेंगे हम।
बाहर भैया एक जो ही बात बोल रहा खालिस्तानी है। कुत्ते हैं ना, उन अरे, कुत्तों को साड़ों को यहाँ मसलेंगे यहाँ। सड़क में जैसे झाड़ू- सारे कश्मीरी कस्बा हिंद वाले अरे थे ना, हमारे- उन कुत्तों को भी यहीं मसलेंगे। हमारे देश का ये पन्नू प्रधानमंत्री सपोर्टर है। सड़क में- लिया है ना पन्नू को भारत में, हमारे देश लिया है ना का उस कुत्ते को भारत में, नाम क्या है? उस कुत्ते को भारत में लेकर आना। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम बताओ। नहीं पता क्या नाम है तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का? क्यों कह रहा है? ये जिस कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं ना, उस कांग्रेस ने आज तक हमें हमारे भगवान रूपी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ाया। उस कांग्रेस ने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने शहादत दी, उसके बारे में पढ़ाया। अभी इतने सारे लोग खड़े हैं ना, किसी को पूछ लोगे ना किसने शहादत दी थी, कोई नाम नहीं बता पाएगा उनका। तो ये कांग्रेस थी, और ऐसे लोग पता नहीं क्या मूल्य क्या क्या उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं। दंगे के सिवा और कोई टॉपिक है तुम्हारे पास? अरे है ना, जब सारे भड़ुए मुस्लिम बात करते रहो जब सारे मुस्लिम बहन बेटे आपसे बात चुप करते रहो रहो किसानों पे। तुम चुप रहोगे, हम चुप बात नहीं करना चाहते। उन्होंने आरोप लगा दिया कि लाल किला पे किसानों ने किसानों के ऊपर गोली चली गई। ये ना दलालों के एजेंट हैं। आप ये बताओ कि ये जितने दिल्ली को बंधक बनाने आए हैं, कोई जैगुआर, कोई ओडी, कोई मर्सिडीज से, हमें भी तो पता चले कि कौन सी ऐसी खेती है, कौन सी फसल है जो खेतों में की जाती है जिससे ये गाड़ियां प्राप्त हो जाती हैं। हमारे तो और भी किसान हैं, उनके पास तो नहीं है गाड़ियां, ट्रैक्टर भी है, वो भी लोन पे। अगर फसल मर गई तो 6 महीने वो ट्रैक्टर की किस्त भी नहीं भर पाता है। बताओ, अगर उनके लोनों को अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन इनके पास मर्सिडीज में घूमने के लिए, दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, दिल्ली में आने के लिए, और साल साल भर ये एक दूसरे के पेट भरने के लिए कहां से फंडिंग ला रहे हैं? है किसान कौन, ये तो बताओ। कौन है किसान आखिर? ये दिल्ली को बंधक बनाने वाले किसानों के नाम पर अपने आप को तथाकथित कुछ मुट्ठी भर चंद लोग अपने आप को किसान बोल रहे हैं। भारत के अंदर 14 करोड़ की संख्या है किसानों की। ये दिख रहे हैं क्या? ये 1400, ये गिनती के 1400, ये खाली तो रहे, आरोप लगा तो रहे कि पिछली बार बोले आरोप नहीं, ये कह रहे हैं कि हमारी ब्लैकमेलिंग की मर्जी पूरी कर दो, नहीं तो खालिस्तान दे दो। ये खालिस्तान ब्लैकमेल करके लेंगे, पिछवाड़े को सेड़ देंगे, इनके घेर के मारेंगे साड़ों को। दलाली और ब्लैकमेलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। बाप बैठा है तुम्हारा गद्दी पे। कांग्रेस का समय नहीं है कि 70 साल दलाली के पैसों से तुमने अपने जीवन भरे हैं। ये कहां से आ रही थी जो जगुआर गाड़ियां, बताओ ना। ये आज भी दारुओं की पेटियां भर भर के आ रहे हैं। ये आंदोलन में दारुएं चल रही है। ये किसान है? किसान है क्या ये? बताओ, अगर किसानों को आंदोलन ही करना था ना, वास्तविकता में अगर ये किसान थे, लाते अपने खेतों से अनाज और दिल्ली की जनता को फ्री बांटते। कहते कि हमारा मूल जो समर्थन मूल्य मांग रहे हैं ना, या तो वो तो हम जनता को फ्री खिलाएंगे। लेकिन ये जहां बैठ गए, वहां की जनता परेशान हो रही है। जो 10 रुपए किलो आलू वो 50 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये किसान दिख रहे हैं तुम्हें? अगर विरोध करना है ना, लाओ अपने किसानों, अपनी फसलों को और बांटो फ्री में। फ्री में बांटता है किसान जब उसका मूल्य नहीं मिलता। ये सत्य है। वास्तविकता में परेशान किसान अगर फसल कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो इन जैसे आड़तियों के लिए कर रहा है, इनकी पेट भरने के लिए कर रहा है। किसान को तो लागत भी नहीं मिलती है। आपको मालूम है, यही आड़तियों के आज पेट बंद हो गए ना, यही दलाल आज दिल्ली को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे किसान है जो ट्रैक्टर से पुलिस वाले चढ़ा रहे हैं? भाई साहब, ये किसान कभी नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के अंदर एक ही नारा चला था, जय जवान जय किसान। और जो किसान जवान पे ट्रैक्टर से हमला करे, वो किसान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि किसानों के ही बच्चे अरे अभी जो है जवान है, और जो जवान को रौंदने का काम कर रहे हैं, वो कभी किसान नहीं हो सकते। किसानों के भेष में आए बहरूपी हैं, जिनके बहरूपियों की पहचान ओडी, मर्सिडीज, जैगुआर, कनाडा से आने वाली फंडिंग है, और कुछ नहीं है। बस अगर वास्तविकता में किसानों की समस्या देखनी है ना, तो जाओ ना पूरे भारत के अंदर उन किसानों के खेतों में देखो, जिनकी फसल मरने के बाद खेतों के अंदर लाल झंडियां गड़ गई हैं। आज तक कितने यूनियन वाले उन किसानों के खेतों में जाकर झंडियां हटाने का काम करा है। अरे तुम लोग सड़कों को जाम कर रहे हो, अरे जाओ ना उन किसानों के झंडे उखाड़ो ना जाके, जिनके खेतों में लाल झंडे चढ़ गए हैं कर्जे की वजह से। ये कर्जा ये लोग उतारने वाले नहीं है, ये अपना पेट भरने वाले। वास्तविकता में अगर किसान अगर पीड़ित है, तो इन्हीं जैसों की वजह से पीड़ित है। इनको हटाने का काम सरकार करे। राहुल गांधी समर्थन में इनके कह रहे हैं कि हम समर्थन में है, तो 70 साल का अपनी ऐसी मरा रहे थे, तब क्यों नहीं इनकी मांग पूरी कर दी? जब तो मैं भी खाऊं तू भी खा, दोनों मिलके पूरे घर को चला। कह रहे न्याय दिलवाऊंगा मैं। अरे न्याय नहीं दिलाएगा, ये टेबल के नीचे से बहुत सारा काला पैसा दिलाएगा। ये जीवन हमने देख लिया, 70 साल लुटेरों ने कैसे लूटा, और उसी लुटेरों की
ये नाजायज औलादे आ गई है। बस किसान वास्तविकता में आज भी परेशान है। किसानों की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर किसानों की बात करनी है तो करो बात, उनकी कर्जा माफी की होनी चाहिए। कर्जा माफी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। जो ओडी में घूम रहे हैं इनका कर्जा माफ कराओगे आप? बात एक तरफ बड़े बड़े व्यापारियों की करते हो और ये जो किसानों के नाम पे जो आ रहे हैं ये ओडी जगुआर लेके इनके कर्जे माफ कराओगे? अरे जिस किसान की फसल मर जाती है वो अपने ट्रैक्टर का किस्त भी नहीं दे पाता, वो भी बैंक खींच ले जाती है, समझ गए? और बैंक से लेकर लोन जो फसल करता है, जब फसल मर जाती है तो बैंक आकर खेतों में लाल झंडे गाड़ देता है। ये एक भी बताओ ना, किसानों की बात करने वाले ये कहाँ भड़वे आज तक गए? बताओ कितने किसानों के खेतों में जाके धरने किए? अरे धरने करने ना जाओ ना, किसानों के पास जाओ, किसानों के पास जाओ, किसानों के पास जाके सरकार से आवाज उठाओ। दिल्ली को ब्लैकमेल करना बंद कर दो। ये ब्लैकमेल जो कर रहे हैं ना अपनी राजनीति के लिए, चंदाजीवियों का कार्य है। चंदाजीवियों से देश नहीं चलेगा। एक किसान नेता का बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, हमने सुना था, अंजाम बुरा हुआ। कह तो रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, एक हमें अलग देश दे दो, खालिस्तान। आतंकियों के धरना देने से कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। ये आतंकी जितने भी है ना, इनको हमने देख लिया था 2020 में भी और आज फिर 24 में देख रहे हैं। पहले भी किसानों के नाम पर तथा कथित कुछ चंद लोग बैठे थे और इससे पहले भी। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरे पास खुद अपनी भूमि है। मेरी पिछली फसल मिट्टी के भाव गई है, मैं तो नहीं रो रहा हूँ भाई, मैं तो नहीं रो रहा हूँ। अगर मैं अपनी फसल का एक मूल्य तय कर दूंगा तो आप ये बताओ सरकार को बेचने वालों, सरकार से 2 रुपए किलो फिर लेना बंद करोगे क्या? बंद करोगे? 100 रुपए का पेट्रोल डलाकर फ्री का राशन लेने जा रहे हो, बंद करो ना फिर उसे भी। हर जगह नहीं चलता है ब्लैकमेलिंग। किसान को मूल्य मिल रहा है लेकिन उसकी जरूरत के अनुसार नहीं मिल रहा है। जरूरत ये अपनी बता रहे हैं क्योंकि इनकी जगुआर गाड़ियों में तेल जो डलना है, इन्हें ट्रैक्टरों से कोई मतलब नहीं है। इलाज क्या है? ट्रैक्टर केवल दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं आतंक मचाने के लिए। देखा था 2020 में लाल किले की प्राचीर पे कौन सा झंडा लहराया था? कह तो रहे थे अभी गोली चलवा। सरदार जी कह रहे हैं तो एक बार जाके पूछवाओ ना, किससे पूछ के लाल किले की प्राचीर पे आपने झंडा लहराया था? क्या दिखाना चाह रहे थे? उखाड़ फेंकेंगे अगर कुछ और दिमाग में चल रहा हो। बहुत समय हो गया है, बर्दाश्त से बाहर है। अब किसानों के नाम पर आतंकवाद की राजनीति करना बंद करें। ये लोग चंद मुट्ठी भर लोग, देश 125 करोड़ लोगों का है और 14 करोड़ से ज्यादा वास्तविकता में परेशान किसान हैं। ये दिल्ली में जिस दिन 14 करोड़ आ गए ना, इन जैसे किसानों को तो छोड़ो, ये घर से नहीं निकलेंगे, दिल्ली उसी दिन बंधक हो जाएगी। लेकिन वो किसान हैं, वो किसी को बंधक बनाकर अपनी ब्लैकमेलिंग के आधार पर अपने मूल्य को निर्धारित करने वाले किसान नहीं है। ये जितने हैं ये सारे लुटेरे हैं और एक दूसरे के भैया है। वो टिकैत कह रहा है मैं नहीं आऊंगा क्योंकि ये मेरे पास नहीं आए थे। समझ गए ना? जब ये खुद एक नहीं हो पा रहे तो किसानों के एकता की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं। किसानों के लिए बात नहीं है, ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 2024 का आतंकी एजेंडा किसानों के नाम पर सेट कर रहे हैं। बस 24 से फर्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं पड़ेगा इनसे, उल्टा ये देश की जनता को जागरूक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी कह रहे साफ हो जाएंगे मोदी जी इस बार। इस बार राहुल गांधी साफ है, इस बार राहुल गांधी साफ है।